बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस लाइब्रेरी साइंस में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएस लाइब्रेरी साइंस क्या है, बीएस लाइब्रेरी साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस लाइब्रेरी साइंस का ड्यूरेशन कितना है, मीन्स दौरानिया कितना है, कितने साल की ये डिग्री है, बीएस लाइब्रेरी साइंस का मेरिट क्या है, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट कितना होता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट कितना है, बीएस लाइब्रेरी साइंस के फ़ी पैकेजेस क्या हैं पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बीएस लाइब्रेरी साइंस का एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है, जॉब्स एरिया कौन कौन सा है, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपका जो दूसरा जॉब एरिया के बाद जो है वो जॉब टाइप्स क्या है, मीन्स आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएस लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ऑफर कर रही हैं। और लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि बीएस लाइब्रेरी साइंस करने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है पब्लिक सेक्टर में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए बीएस लाइब्रेरी साइंस की तो देखिए, लाइब्रेरी साइंस इज़ अ प्रोफेशनल फील्ड, ये एक प्रोफेशनल फील्ड है। इन दिस फील्ड नॉलेज ऑफ डिफरेंट फील्ड लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, एजुकेशन, स्टैटिक्स इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरीज। मीन्स ये एक प्रोफेशनल फील्ड है, इसमें मुख्तलिफ नॉलेज हासिल किया जाता है, आईटी के बारे में इल्म हासिल किया जाता है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा जाता है, एजुकेशन के बारे में और दीगर स्टैटिस्टिक्स वगैरह के बारे में जो इल्म है वो हासिल किया जाता है लाइब्रेरी साइंस में। अगर बीएस लाइब्रेरी साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट में जब आपके 50% मार्क्स होते हैं तो देन आप बीएस लाइब्रेरी साइंस के लिए एलिजिबल है। अब अगर इसके मेरिट की बात की जाए तो बेटे पब्लिक सेक्टर की जो से टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मेरिट 80% प्लस पे होता है। और दीगर जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके इंटर अगर वो इंटर और मैट्रिक या फिर एंट्री टेस्ट तीनों का वेटेज बनाते हैं 70% अबव अगर आपका स्कोर रहता है तो देन आपकी किसी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन बीएस लाइब्रेरी साइंस में हो जाएगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आपका 50% से अबव आपके मार्क्स हैं तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए इसके ड्यूरेशन की तो ये स्टूडेंट्स 4 साल की डिग्री है और इसके 8 सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और अगर इसके फ़ी पैकेजेस की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपका 30,000 से लेके 50,000 तक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी पैकेजेस होते हैं। तो उसी हवाले से अगर बात की जाए तो 3 लाख टू 4 लाख तक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपको बीएस लाइब्रेरी साइंस की डिग्री मिल जाएगी। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इट्स डिपेंड ऑन यूनि, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, जिस तरह की वो यूनिवर्सिटी होगी उस तरह के उसके फ़ी पैकेजेस भी होंगे। आया कि वो तरक्की याफ्ता इलाके में या तरक्की पजीर इलाके में है, ठीक है, और उसके स्टैंडर्ड्स उसके मयार को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक सेक्टर की निस्बत डबल जो पैकेज है ना वो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का बन जाता है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा बन जाता है सावकात। तो अब हम बात करते हैं कि बीएस लाइब्रेरी साइंस का एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है, मीन्स वो एरिया जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस लाइब्रेरी साइंस करने के बाद वो कौन कौन सा एरिया है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। तो उनमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, मीन्स बीएस लाइब्रेरी साइंस करने के बाद इन एरियाज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। प्राइवेट लाइब्रेरीज और उसके बाद मोबाइल लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरीज, टाउन लाइब्रेरीज, रेफरेंस लाइब्रेरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, म्यूज़ियम, अकेडमा, ब्रेल लाइब्रेरीज, मीडिया, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स और उसके बाद ई लाइब्रेरीज। मीन्स ये वो एरिया है जिसमें बीएस लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हासिल कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं, अब इन एरियाज़ में जॉब्स तो ऑफर होंगी भी, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, जॉब टाइप्स क्या है, ठीक है ना। उसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, आप बीइंग सीनियर लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर सकते हैं बीएस लाइब्रेरी साइंस करने के बाद। आप बीइंग असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर सकते हैं, आप क्लासीफिकेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कैटलॉगर के तौर पर काम कर सकते हैं,
आप उसके बाद बिब्लियोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप रेफरेंस के तौर पर काम कर सकते हैं, लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, और बीइंग अ लेक्चरर जॉब्स ऑफर होती हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, आप उसमें काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल में जाने के लिए आप बीएस लाइब्रेरी साइंस के बाद एमफिल पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, मोबाइल लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, बीइंग अ रिपोर्टर आप काम कर सकते हैं, ई लाइब्रेरी इंचार्ज के तौर पर काम कर सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, ब्रेयर लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर सकते हैं, प्रिजर्वर इन म्यूज़ियम के तौर पर आप काम कर सकते हैं। तो ये बेटे आपका था जॉब टाइप्स, मीन्स बीएस लाइब्रेरी साइंस करने के बाद ये इन एरियाज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। ये आपका डेजिग्नेशन, इस तौर पर आप किसी भी लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो आपको बीएस लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ऑफर करवाती हैं। डियर स्टूडेंट देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, उकाड़ा यूनिवर्सिटी उकाड़ा में, और उसके बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। और डियर स्टूडेंट दीगर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं बीएस लाइब्रेरी साइंस की डिग्री को। अब अगर बात की जाए कि बीएस लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आपका जो सैलरी पैकेज है वो क्या हो सकता है, तो डियर स्टूडेंट्स एक तो बीएस लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आपकी 16 साल तालीम कंप्लीट हो जाती है। कोई भी जॉब्स आर्मी में ऑफ़र होती है, रेंजर में ऑफ़र होती है, दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ऑफ़र होती है, जहां जस्ट वो मास्टर डिग्री रिक्वायर करते हैं, 14 साल तालीम या 16 साल तालीम रिक्वायर करते हैं, देन वहां आपकी 14 या 16 साल तालीम, ये 16 साल तालीम कंप्लीट है, आप वहां जॉब के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे बीएस लाइब्रेरी साइंस करने के बाद आप सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3 पे आपको 9th स्केल से लेकर 16-17 स्केल तक बीएस लाइब्रेरी साइंस करने के बाद पब्लिक सेक्टर में जॉब्स ऑफर होती हैं। अब अगर 9th स्केल की जॉब है उसका सैलरी पैकेज और होगा, अगर 16 स्केल की है, 14 स्केल की है उसका सैलरी पैकेज और होगा, 15 स्केल की है, 16 स्केल की है, 17 स्केल की है। अगर हम एवरेज की बात करें मिनिमम डियर स्टूडेंट्स 30,000 से लेके 50,000 प्लस तक पब्लिक सेक्टर में स्टार्टिंग पैकेज है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए तो इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल, ऑन योर नॉलेज, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इन एरियाज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, आप अपनी स्किल पर उसमें 30,000 से लेकर ऑनवर्ड आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था बीएस लाइब्रेरी साइंस का आज का जो लेक्चर। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने ये डिस्कस किया कि बीएस लाइब्रेरी साइंस क्या है, बीएस लाइब्रेरी साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका दौरानिया और उसके मेरिट के बारे में बात की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, और उसके बाद फ़ी पैकेजेस पे बात की, और एम्प्लॉयमेंट एरिया और जॉब टाइप्स पे बात की। अच्छा, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए थी जो बीएस लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जो बीएस लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे वो स्टूडेंट जो बीएस लाइब्रेरी साइंस कर चुके हैं और उन स्टूडेंट्स को इस बात का इल्म नहीं है कि वो जॉब्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बेटे ये सारा एरिया उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीएस लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हासिल की है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी, कि मीन्स जो आपकी कन्फ्यूजन थी अबाउट लाइब्रेरी साइंस वो क्लियर होगी होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान।